मैं विजुअल बेटा चेक करना जरा। यस सर। ओके गुड। अच्छा दीपिका चलो ठीक है। साक्षी बहुत अच्छे बेटा। कशिश आई एम गुड। गुड इवनिंग कशिश। अवनीश गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं ठीक है। यस सर। केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग का बेसिकली हम लोग रिवीजन कर रहे थे। चलो यहाँ तक की अगर कहानी बेटा सेट है तो बताओ, चलें आगे। यस सर। रिकॉर्डिंग ऑन कर तो दिया बेटा, देखने एक बार। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ा था, हम लोगों ने नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी राइट। यस सर। हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि भाई हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो क्या होगा, कैसे हो सकता है, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा करके हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो, अब उसी को नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से फिर हम लोगों ने टाइप देख लेते कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली पॉसिबल है। तो हम लोगों ने sp3d3 तक का जो है वो चेक कर लिया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक दो, हाँ फिर हमने तुम्हें क्या पढ़ाया था, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस बताया था राइट। यस सर बताया था। तो मुझे बताओ, क्लियर करो ज्योमेट्री और शेप को एक एग्जांपल से फिर से समझ लेते हैं, वहीं से एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ भाई H2O जो मॉलिक्यूल है, इसकी शेप बताओ क्या होगी और इसकी बताओ ज्योमेट्री क्या होगी, जल्दी से निकालो। ठीक है, जल्दी से चेक करो कि H2O मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री क्या क्या होगी। कर रहे हो बेटा। इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। हम्म। और शेप क्या और होगी इसकी। शेप जो वो वी शेप होगी। वी शेप होगी। और किसे निकाला भाई। एंगुलर। कैसे होगी, एंगुलर। एक बच्चा कह रहा वी शेप, एक बच्चा कह रहा एंगुलर। भाई किसकी बात मानी जाए, दोनों में से कौन गलत बता रहा है, कौन सही बता रहा है, कोई सही करो भाई, तीसरा आदमी। देखो बिल्कुल सही कह रही है बच्ची, शेप जो है वो तो टेट्राहेड्रल ही होगी। ठीक है, टीडी टीडी मतलब टेट्राहेड्रल होता है, ध्यान रखना ठीक है। यस सर। क्यों, क्योंकि भाई देखो अगर H2O की बात करें तो कैसे आप इसे बनाओगे, दो H आपके ऐसे हो गए और भाई इसके पास और दो लोन पेयर। लोन पेयर लगेंगे। हाँ, यस और सर। हमने क्या बोला था कि जो उल्टा बोल गया सॉरी, शेप नहीं टेट्राहेड्रल होगी, शेप में ज्योमेट्री ज्योमेट्री, है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। हाँ, तो अब जब इस केस में आप इसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एस कितने दिख रहे हैं, फोर दो, फोर आ जाएगा। है ना। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर भी कितना है, टू। दो, तो स्टेरिक नंबर निकल के आ जाएगा चार। और मैंने 4। बोला था कि अगर स्टेरिक नंबर चार है तो क्या हो जाएगा, sp। sp3। अगर तीन है तो हो जाता है sp2। sp2। अगर दो है sp। तो हो जाएगा sp। क्लियर है। यस हाँ सर। जी। बिकॉज स्टेरिक नंबर हमारा कितना आ गया, फोर आया, तो इट इज sp3। और हमें पता है कि sp3 का मतलब स्ट्रक्चर कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। क्लियर है इतना। यस यस सर। एट द सेम टाइम जब आप इसे पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये जो रिपल्शन हुआ है उसकी वजह से इसके बॉन्ड ऐसे पहले तो सीधे होने चाहिए थे क्योंकि हमें लीनियर जैसी शेप दिख हाँ रही है, जी। बट ये लोन पेयर की यस वजह से सर। बेंड हुए कि नहीं हुए। यस सर। यस लेकिन यार सर। बात ये है कि जब आप इसे माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे तो ये लोन पेयर आपको नहीं शो होंगे। ठीक है, आपको क्या दिखेगा, सिर्फ ऐसा ये शेप वाटर का मॉलिक्यूल, ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल दिखेगा। तो इसका मतलब अगर भी तुम्हें कैसा दिख रहा है, वी, इसे उल्टा कर दो तो वी वी तो दिख रहा है, ये ऐसा कर दो हाँ अगर से, जी वी ही दिख रहा है। तो इसका मतलब इसे वी शेप भी बोल सकते हो और इसे बेंट शेप भी बोल सकते हाँ बेंच यस शेप। सर। यस सर। हो। ठीक है, बेंट भी बोल सकते हो और आप इसे वी शेप भी। वी शेप। तो बेसिकली तुम लोगों को क्लियर है कि भाई ज्योमेट्री क्या होती है और हाँ जी। शेप क्या होती है। शेप क्या होती है। अब इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हम पहले तो तुम्हें क्या करते हैं, बता देते हैं कि कैसे क्या, कितने लोन पर कितने का मतलब स्ट्रक्चर क्या होगी, कैसे क्या होगा। देखो, एक तरफ कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फिर लिखो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, फिर लिखो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री,
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बाद हेडिंग डालो यहाँ पे एग्जांपल्स, ठीक है। देखो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में आप यहाँ पे लिखो 2, मतलब ये कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब समझते हो बेटा क्या हुआ, बॉन्ड पेयर की बात हो रही है ये, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, अगर तुम्हारे पास 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड लिख सकते हो सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब आप कैसे लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे ए और एक ऐसे और एक ऐसे, यही तो करेंगे। ये 2 का मतलब क्या हुआ, अरे भाई 2 का मतलब ये हुआ कि एक एटम ये है, एक एटम ये, इनके बीच में एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे दिखा दिया, मतलब एक बॉन्ड पेयर है बेसिकली, ठीक है। सर ठीक ठीक है। तो अगर तुम इसे दिखाओगे तो इनके बीच में बेटा एंगल तुम्हें कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है कि नहीं। यस इसका सर। मतलब यस ऐसी दिख रहा स्ट्रक्चर होगी, है। हाँ ऐसे होगी, बी देन ए देन बी, यानी कि इट इज अ लीनियर शेप, लीनियर ज्योमेट्री। अगर बात करें एग्जांपल की, कितना पता है किसी को, इसका एग्जांपल होता है BeCl2 CO2 और HgCl, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, CO2 भी होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। CO2 जो है वो भी एग्जांपल है किसका, लीनियर का। तो लीनियर में ये सारे तुम्हारे एग्जांपल आ जाएंगे, मतलब इनमें कुछ ऐसा हो रहा होगा कि भाई Be एक Cl ऐसे हो रहा होगा, एक Cl ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। यस क्लियर है बेटा, सर। हाँ यस तो सर। बस ठीक है। अच्छा एक बात और है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बी के पास तो चलो लोन पेयर नहीं है, बट सीएल के पास तो है 3 3 लोन पेयर। अरे भाई सीएल एक बहुत बड़ा एटम है, ठीक है, फ्लोरीन के बाद, क्लोरीन की अगर बात करें, क्लोरीन एक बड़ा एटम है, तो इसकी सरफेस बड़ी है, तो ये लोन पेयर होंगे भी, तो इनमें इतना आपस में रिपल्शन क्रिएट हो नहीं पाएगा, ठीक है, कि शेप जो है बिगड़ जाए, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें 3 की, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे दिखाओगे आप ऐसे दिखाओगे कि एक लोन पेयर, एक पेयर ऐसे, एक यस। पेयर ऐसे, और एक ये कौन सी स्ट्रक्चर बेटा ये, ट्राइगोनल प्लानर। बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर ए बी 3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल होगा तो आप ऐसे बना दोगे, ए बी इधर, एक बी इधर और एक बी यहाँ पे, ठीक है। और स्ट्रक्चर का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर है, टीबीपी बोलते हैं इसे, टी बी पी, टीबीपी का मतलब ट्राइगोनल, सॉरी टीबीपी नहीं, टीबी का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्राइगोनल प्लेनर ही लिखो नॉर्मल से, यस सर। ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल को बताएगा, एग्जाम्पल है BF3 मॉलिक्यूल, यस सर। CF3। हाँ BCl3 भी। हाँ BCl3 भी होता है, ठीक है। कई सारे हम बताओ, तुम्हें बस ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बताओ अगर अरेंजमेंट मेरा 4 होगा, तो अगर हम अब ये वाला ना बना के सीधे ये वाला बना, कोई दिक्कत है किसी को, नो सर। तो स्ट्रक्चर आपकी बनती है नो सर। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, और आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा इनके बीच में, ठीक है। जो नीचे वाला भी आपको दिख रहा है, इसे आप ऐसे ट्रीट करोगे कि ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाई नहीं जाती है। इसका एग्जांपल बताएगा, एग्जांपल हो गया अपने पास CH4 हो गया और NH4 NH4। पॉजिटिव, ठीक है। देखना जरा ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो कार्बन, एक H ये हो गया, एक H ये वाला हो गया, और एक H होता है बेटा अबव द प्लेन, एक H होता है बिलो द प्लेन, मतलब एक H आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला बॉन्ड क्या बताता है, बिलो द प्लेन, एक H आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको क्या बताता है, अबव द प्लेन, और ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मतलब एक यस बॉन्ड सर। आपको स्क्रीन से बाहर की तरफ आता हुआ दिखेगा, एक बॉन्ड स्क्रीन से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्लियर है, हाँ जी। ठीक है। बाकी ये इसके एग्जांपल्स हो गए। चलो इतना स्क्रीनशॉट लेना हो तो जो भी करना है कर लो बेटा, जल्दी से नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना, जो भी करना है। आज बेटा यस हो कितनी डेट गया। है, आज डेट कितनी है, 20 नहीं आज 28। 28 है आज, ठीक है। चले बेटा आगे चले, यस सर। जी नंबर सर। ऑफ इसकी इलेक्ट्रॉन, शेप टेट्रा, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ना। हाँ ज्योमेट्री इसकी टेट्रा, हाँ अच्छा ये लिखा नहीं मैंने, ठीक। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तुम लोग पता है एक्चुअल में जो शेप है ये तुम्हारे कौन से चैप्टर से निकल के आती है, बताओ, सॉलिड स्टेट से। देखो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है समझाते हैं तुम्हें। टेट्राहेड्रल ये जो शेप हम लोग देखते हैं वॉइड है एक्चुअल में, एक्चुअल और वॉइड क्या होती है समझाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 बॉल है, एक लेदर की बॉल देखिए, कॉस्को की बॉल, बॉल जानते हो जिससे खेलते हैं हम लोग यस क्रिकेट यस सर। सर। स्फेरिकल होती है कि नहीं, स्फेरिकल होती है बेटा। होती यस। है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर आप क्या करो, मान लो इन केस एक यहाँ उठा लेते हैं,
एक ये उठा लेते हैं, एक उठा लेते हैं, एक और उठा, एक नजर। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एटम आपने ऐसे लगा दिया, एक से बना, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कराना अपने को, और एक एटम अपन ने ऐसे लगा दिया, ठीक है। ठीक है आशु सर, मैं कॉल करता हूँ। ओके सर। थैंक यू सर। बेटा एक मिनट रुकना आप लोग जरा। ओके सर। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आ गई। दरअसल Yes, मेरे sir. हाँ पापा जी हमें कॉल कर रहे होंगे, और पता नहीं क्यों नेटवर्क तो आ रहे हैं क्योंकि मोबाइल के नेटवर्क से क्लास ले रहे हैं, तो मेरा लग नहीं रहा होगा। सिरा पटक गए। Yes, sir. तो आशु सर वही बताने आए थे, तो हमने लो एक बार उन्हें बता देते। चलो खैर, तो मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को ये दिखा बेटा, ये 3 बॉल अगर हम लोग रखेंगे तो तुम्हें हाँ कैसा दिख रहा है? जी। ये जो वॉइड यहाँ पे Yes, क्रिएट sir. हुई है, ये वॉइड कैसी है बेटा? देखना जरा, अगर हम बात करें ये इसके सेंटर को तीनों को मिला दें तो ये क्या बन रहा है, बताइए जरा।
सर ट्राइगोनल ट्रायंगल ट्राइंगल बनना है कि नहीं? तो ये ट्राइगोनल वॉइड बोली जाती है। कैसी वॉइड बोली जाती है? ट्राइगोनल। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये जो आप ब्लैक कलर का गैप देख रहे हो, इन तीनों, जब हमने तीनों बॉल को Yes, ऐसे टच sir. करके रखा तो इनके बीच में ये गैप है। ये ट्रायंगल की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ? यस लग सर रहा है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड। अब मान लो हम क्या करें, अब हम कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, ये तीनों स्फेरिकल बॉल है, याद रखना, ठीक है? इन तीनों बॉल के ऊपर हम क्या करें, एक बॉल ये वाली उठा के रख दें। जस्ट फॉर एग्जांपल, कहां गया भाई, कहां गया, ये वाली बॉल इसके ऊपर उठा के मान लो रख दें। तो अब एक्चुअल में तुम दिखा तो हम नहीं पाएंगे, बट तुम एज्यूम करो अभी अभी भी इनके बीच में गैप तो होगा ही बेटा, होगा कि नहीं होगा, बताओ? Yes, होगा। इनके बीच में जब तीन नीचे स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल ऊपर से बॉल रखेंगे, तो इनके बीच में गैप अभी भी होगा। तो होगा। वो जो गैप होगा, उस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, जैसे हमने बना के तुम्हें दिखाया था CH4 की स्ट्रक्चर, कि ये ऐसा, और एक बिलो द प्लेन ऐसे पीछे की तरफ, और एक ऐसे की तरफ अबव द प्लेन। समझ गए बेटा? यस सर sir. तो ये एक्चुअल में जो भी तुम शेप वगैरह पढ़ते हो, ये कहाँ से निकल के आती है? उससे, सॉलिड स्टेट से, ठीक है? यस सर चलो, हाँ भाई, तो कहां तक हो गया तुम्हारा? ये हो गया था, ठीक है? 4 तक हो गया था। अब डालते हैं 5वां नंबर, ठीक? नंबर 5। 5वें नंबर बेटा आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन सा आता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या क्या लिखा था हम लोगों ने पीछे, जरा दिखाना। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे थे, इधर वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब Yes, TBP sir. स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ध्यान करो, पहले दिन हमने तुम्हें पूछा था कि व्हाट इज बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, याद है? अरे बोलो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये सब बताया था ना। तो मैं कह रहा हूँ कि उसी दिन मैंने आपको पूछा था कि भाई एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, फिर आपने बोला था आंसर है 2, बट मैंने क्या उसे प्रूव करके बता दिया था। एक था। तो कौन सा ए एग्जांपल उठाया था बेटा हम लोगों ने? कौन सा एग्जांपल उठाया था? PCl5 PCl5। PCl5 उठाया था, ठीक है? तो PCl5 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इस कैसी स्ट्रक्चर बनती है, देखो एक ट्रायंगल बनता है। पहली बात तो एक ऐसे, जैसे ये वाला बी ले लिया, ये वाला बी ले लिया, और ये वाला बी ले लिया। तो पहले आप क्या करोगे, एक प्लेन पे 3 ट्रायंगल बना दो, मतलब एक ट्रायंगल बना दोगे इस टाइप से, ऐसे। और जो है एक एटम ऊपर आप ऐसे यहाँ पे रख देंगे, एक एटम आप यहाँ पे ऐसे नीचे रख देंगे, ठीक है? इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसे बोलते हैं बेसिकली हम लोग TBP। T मतलब ट्राइगोनल, B मतलब बाई, पिरामिडल, ठीक है? और Yes, इसका एग्जांपल क्या sir. अपने पास? इसका एग्जांपल होता है अपने पास PCl5। PCl5। देन उसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टिक नंबर आ जाता है बेटा 6, तो 6 से कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, बता सकते हो? ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है बेसिकली? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब हुआ जैसे A, और क्या करो आप, एक तो स्क्वायर प्लेनर बना दो, ठीक है? आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक स्क्वायर बनाओगे, ठीक है? तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे A, एक ऐसे 2, ये और एक ये, और एक B आप यहाँ पे रख देंगे, एक B आप यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? एक इसके ऊपर और एक ये, ठीक है? अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। एक्चुअल में ये ऐसे ना बनाना, ऐसे बनाना, पूरी वॉइड बनाई जाती है, ठीक है? और अच्छा एक बात देखना बेटा, ये जस्ट एक कनेक्टिविटी दिखा रहा है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं होता, ध्यान रखना। बॉन्ड सिर्फ B और A के बीच में ही है, ठीक है? ये Yes, शेप को sir. कंप्लीट करने के लिए बना रहा है, ये ऐसे, ये वॉइड जो बनती है उसके लिए दिखा रहा है, ठीक है? ऐसे नीचे वाला क्या करेगा, इसके साथ जोड़ दो, देन इसके साथ जोड़ दो, और देन इसके साथ जोड़ दो। ये जो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर दिखती है, हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल क्या होता है बेटा? SF6। XEF6। XEF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, देखना जरा। अभी चलो बताते हैं, पहले इसे करो, यहां तक छापो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। हो गया सर इतना। इतना हो गया ना? चले फिर आगे, यस चलो। सर इसके बाद स्टेरिक नंबर एक और आता है 7। क्या स्टेरिक नंबर 7 से पता है किसी को स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल, बिल्कुल सही। देखो कैसे, अब क्या करना है, अब आपको एक प्लेन पे पेंटागन बनाना है। पेंटागन बनाना आता है, एक भी ऐसे,
एक बी ये वाला हो गया, एक बी ये वाला हो गया, और एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे। ठीक है, इनके बीच मेरी दीपिका बेटा पोस्ट बनाना। थैंक यू। चलो ठीक है, देखो तो बेसिकली होगा क्या, स्क्रीन शो हो रही है, बच्चा कर लेना जरा। हो रही है सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो बेटा, मैं क्या कह रहा था, पहले हमने क्या करा, एक पिरामिड बना लिया, सॉरी पिरामिड नहीं, एक पेंटागन बना लिया। अब एक बी ऊपर रख दिया, एक बी नीचे। अब ये ऊपर वाला बी क्या करेगा, इन सबके साथ क्या बनाएगा, पिरामिड बनाएगा। कैसे, देखो इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, 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 और इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा। दिख गए सारे बॉन्ड, जल्दी बोलो। यस सर। ऐसे जो नीचे वाला बी है क्या करेगा, इसके साथ भी बनाएगा, इसके साथ भी बनाएगा। तो थोड़ी घिचड़ पिचड़ से स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आती है, या कह दो ये जो वॉइड बन के आती है, इसे बोलते हैं पीबीपी। पी बी पी, पीबीपी का मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखो ये वाली स्ट्रक्चर क्या थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और ये वाली स्ट्रक्चर क्या निकल के आ गई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही होता है, ये वाला भी क्या करेगा, पिरामिड बना लेगा इनके साथ, एक ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। बताओ, एक प्लेन के ऊपर ऐसे पिरामिड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बताओ। ना Yes, रहे। sir. ऐसे ये वाला क्या करेगा, ऐसे ये भी क्या करेगा, इसके साथ पिरामिड बना देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये है, ये तुम्हारी क्या है, टीबीपी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस वन इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और अगर बात करें पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर के एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, बताओ जल्दी से, बोल दो, अरे बोल दो, क्या होता है इसका एग्जांपल, IF7, IF7। ठीक है बेटा। यस सर। अरे बेटा, तुम लोगों Yes, को आवाज sir. नहीं आ रही, No, sir. बोलते Ari. रहो। Yes, फिर sir. ठीक है, आज मेरी बत्ती उड़ी हुई है वैसे, इतना ज्यादा थके हुए हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे, है ना, तो बोलते रहो। अब आते हैं ओके क्वेश्चन, सर। तुम लोगों को क्वेश्चन देते हैं, फटाफट करके दिखाओ। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने बोला था, ऑक्टाहेड्रल में XZF6, क्या बोला था यस ऑक्टाहेड्रल में, XDF6। HCF. एक्स। ठीक है। अब जरा इसका, अब क्योंकि तुम लोगों ने खुद ही बोला, हमने छेड़ा नहीं था, हमने तो कहा था हम धीरे धीरे पढ़ा रहे, पर तुमने अपने आप से बोल दिया। तो आपको करना क्या है, XZF6 का शेप बताना है, और इसकी क्या बतानी, ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, शेप भी बताओगे और ज्योमेट्री बताओगे, क्लियर है। यस सर क्लियर है। Yes, sir. तो बताओ, व्हाट इज द शेप ऑफ XZF6 एंड व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, जल्दी से। इसकी जो ना ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। हेक्सागोनल पिरामिडल,
शेप। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? स्क्वायर यही बाय तुम लोगों ने पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। अच्छा, और बताओ भाई कोई। और ज्योमेट्री स्क्वायर बाई बताओ। पिरामिडल क्या होगी बेटा? हाँ, ज्योमेट्री ज्योमेट्री या बताओ। फिर शेप। हाँ ज्योमेट्री क्या होगी बताओ? शेप। नहीं नहीं, वो तो बता दी ना। ज्योमेट्री जो होगी ना वो टेट्राहेड्रल होगी इसकी। अरे टेट्रा नहीं ज्योमेट्री होगी, क्या होगी? सॉरी 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 सॉरी, ऑक्टाहेड्रल होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। एक्जिप 6 की अगर बात करोगे तो भाई आप क्या लिखोगे? एक्जी। और एक्जिप 6 की अगर बात करें तो इसका स्टीरिक नंबर कितना है बेटा, बताना जरा। 6। गलत, इसका स्टीरिक नंबर 6 कैसे हो जाएगा? 7 है। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर देखना जरा। एक्जी जो है ये तुम्हारा एक नोबल गैस है कि नहीं है? यस सर। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 यस 4 सर। 5 6 एंड 7 और 1 8। अब फ्लोरीन तुम्हारा एक मोनोवैलेंट एटम है, ये एक ही बॉन्ड तो बनाता है, यस सर। यानी एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो अब स्टीरिक नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हो? स्टीरिक नंबर होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, या फिर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये 6 इसके क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड, और 1 हो गया लोन पेयर। तो जिस बच्चे ने भी 7 बोला था उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यस ठीक है, सर। ठीक है। तो स्टीरिक नंबर कितना आ गया? 7। अब जब स्टीरिक नंबर 7 आया है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसका मतलब स्टीरिक नंबर 7 के लिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? स्टीरिक नंबर 7 के लिए ये पढ़ रखा है बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Geometry. यस। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या बताया था? हमने कहा था इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगी, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, देखना जरा। तो ड्रॉ करते हैं, पहले तो आप एक्सी लो, और इससे बॉन्ड कितने बनना है? सिर्फ 6। तो 6 बॉन्ड के लिए आपने कौन सी स्ट्रक्चर पढ़ी है? 1 2, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल पहले बना लो, 2 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 4 नहीं 5, फिर हो गया 6। ठीक है, तो हमने ये वाली बेटा स्ट्रक्चर पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, बताओ। पढ़ी अब है। जीनोन के पास बच क्या रहा है? क्या बचा जीनोन के पास बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। यानी कि हम कहेंगे इसके पास एक एक लोन lone पेयर pair। बचा। यस। यही तो कहानी है, बताओ। हाँ यस सर। जी। तो अगर आपसे पूछे कोई कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, अगर इसके पास एक लोन पेयर होगा, तुमने पढ़ रखा है कि भैया लोन पेयर में रिपल्शन होता है, तुमने पढ़ रखा है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है, और तुमने पढ़ा है कि बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है। बट यार लोन पेयर के बाद सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होता है? लोन पेयर और बॉन्ड। बॉन्ड पेयर में। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे ये बॉन्ड और ये लोन पेयर, इनके बीच में अगर यहाँ पे रिपल्शन है, तो स्ट्रक्चर आपकी ऐसी नहीं रह सकती क्या? क्योंकि यार रिपल होगा तो ये थोड़ा भागेगा दूर दूर, बताओ। जैसा कि यस। H2O के मॉलिक्यूल हो रहा था, मॉलिक्यूल शुड बी लाइक दिस। यस। H2O का वाटर मॉलिक्यूल, बट वो हो कैसा गया? ऐसा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ जब हाँ रिपल्शन जी, हुआ? हो गया। तभी भी तो ये मॉलिक्यूल में भी क्या होगा? ये तुम्हारा बॉन्ड पेयर है, ये तुम्हारे लोन पेयर है, तो इनमें कुछ तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन जब होगा तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? इस ज्योमेट्री जो है वो अब इसकी ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी, ध्यान रखना। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। इसकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्शन आ गया है, इसलिए ज्योमेट्री को नाम क्या देंगे हम लोग? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आपको अगर सर ये तो आपने लिखवाया नहीं, हाँ तो भाई थोड़ी बातें आपको समझनी भी पड़ेगी। सही से लिख देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मतलब होना क्या चाहिए था? ऑक्टाहेड्रल। बट क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो उस लोन पेयर की वजह से क्या होगा? इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल, पूरी ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ज्योमेट्री थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। इसे नोट करो बेटा एग्जांपल को। हो गया सर। सर और इसकी टेट्राहेड्रल। क्या कर बेटा? सर इसमें इसकी शेप का हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप सुनो, अगर कोई पूछे व्हाट इज शेप, तो शेप में हम लोग क्या नहीं देखते हैं? लोन लोन पेयर नहीं पेयर। देखते हैं। दैट यस मीन क्या हो सर। जाएगा? तो इसका मतलब कैसी हो जाएगी? नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। यस सर। समझे? मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई शेप का मतलब है एक्चुअल विजुअलाइजेशन। एक्चुअल में क्या होता है? लोन पेयर नहीं दिखता है। तो लोन पेयर अगर नहीं दिख रहा है तो तुम्हें कैसा दिख रहा था? तो तुम्हें भैया ऑक्टाहेड्रल ही दिख रहा है। यस सर। ठीक है,
बट ध्यान रखना बेटा, शेप भी तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही होगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं दिख रहा होगा, उसकी वजह से रिपल्शन जो होगा उसकी वजह से शेप थोड़ी सी बिगड़ी होगी, तो शेप भी यही रहेगी, ज्योमेट्री भी यही रहेगी। ठीक है, गलत बोला मैंने? ऑक्टाहेड्रल कैसे हो सकता है बताओ, सर जल्दी नोट करो बेटा इतना। सर हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 होगी। निकाल के बताओ जल्दी से। सर sp2 आया। sp2 आया? यस सर। एक फिर सेकंड रुकना। sp2 नहीं है इसकी। sp3d3 आएगा। अच्छा बच्चे तो ऐसे बोले sp3d3 आएगा, ठीक है। अगर sp3d3 आ रहा है तो अच्छी बात। देखो यार तुम्हें को बताएं, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका हाइब्रिडेशन ऐसे नहीं निकाला जाता, ठीक है, जो तुम लोग निकाल लो, बट हाँ सही कह रहे हो, sp3d3 ही आएगा। चलो बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर है? यस क्लियर है। तो और एग्जांपल देते हैं, चलो कुछ और एग्जांपल बढ़िया बढ़िया वाले करते हैं। XeO F2, ठीक है। दूसरा XeF4, XeO2 F2, ठीक है। इनका सब लोग जल्दी से बताओ स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। बेटा हुआ किसी से क्वेश्चन? ये सिर्फ फर्स्ट वाला हो गया। क्या है स्ट्रक्चर बताओ, क्या है इसकी? स्ट्रक्चर, इसकी जो शेप आएगी ना वो टी आएगी। चलो लेट्स सी देखते हैं, पर एक एक करके करते हैं, ठीक है। XeOF2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं XeOF2 में पहले तो ऐसे ड्रॉ करा करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और क्या कहते हैं, अब एक बार बताओ, ऑक्सीजन बेटा कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है कि हाँ या ना? डबल बॉन्ड बनाता है। डबल yes, बॉन्ड। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और फ्लोरीन क्या जी, करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन। यूज करेगा। इसका यस मतलब जीनॉन का जब तुम स्टीरिक नंबर बेटा निकालोगे, तो स्टीरिक नंबर कैसे निकालते हैं बताओ? लोन नंबर पेयर ऑफ प्लस सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर। नहीं, सिग्मा प्लस लोन पेयर, 1 2 और 3 सॉरी सिग्मा, सॉरी सर, हाँ सिग्मा। और 4 और एक 5, ऐसे तो निकालेंगे भाई, बताओ जल्दी। यस ऐसे निकालेंगे। यानी कि स्टीरिक नंबर कितना आ गया, 5। अब अगर स्टीरिक नंबर 5 है तो क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है कि नहीं होता है? यस पीबीपी, होता है। यस सर। नहीं सॉरी, पेंटागोनल कहाँ होता है,
ट्राइगोनल होता है 5 में, ये होता है टीबीपी होता है, हाँ में हाँ मिला जा रहा हो, ठीक है। तो इसका मतलब 5 की अगर हम बात करें तो एक्जी, और टीबीपी का मतलब क्या होता है बेटा कि भाई एक ओ तुमने क्या करा, यहाँ पे रख दिया डबली बॉन्डेड, ठीक है, और एक तुमने क्या करा, फ्लोरीन यहाँ पे रख दिया, ठीक है। या फिर एक काम करो, फ्लोरीन दोनों यहाँ लगाओ यहाँ पे, और एक तुम्हारा लोन पेयर ऐसे, एक तुम्हारा लोन पेयर ऐसे। ये बेटा होनी चाहिए थी कि नहीं, हाँ या ना बोलो, ऐसे तो होना चाहिए था, यस ऐसे होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर तुम अगर इसकी बात करोगे, किसकी, ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री तो बेटा यही होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। Yes. अगर हम Yes. इसमें ज्योमेट्री पूछें, किस वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, अगर हम XgO F2 के अंदर ज्योमेट्री को हमसे कहते निकालो, तो भाई ज्योमेट्री का मतलब तो क्या हो गया, क्या निकल के आ गया, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि ज्योमेट्री में तो इलेक्ट्रॉन पेयर दिखते हैं बेटा, लोन पेयर दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं ज्योमेट्री में। Yes, sir. दिखते हैं। अगर कोई इससे पूछता है कि व्हाट इज द शेप, तो शेप में लोन पेयर नहीं दिखेंगे, बोलो दिखे, ऐसा होगा Yes, क्या, लोन पेयर sir. दिखेंगे क्या? नो इसे थोड़ा सर। और सही से बनाना, थोड़ा और सही से बनाए तो तुम लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। काम करते हैं, डबल बॉन्ड ओ को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, और लोन पेयर को ऐसे रख लेते हैं। और तुम लोगों को बेटा हम एक चीज बता दें, जैसे कि चलो बाद में बताते हैं, जब पूछोगे तब बताते हैं, ठीक है। देखो, अब तुम बता दो, अगर तुम इसे एक्चुअल विजुलाइज कर रहे हो तो क्या नहीं दिखेगा हमें, लोन पेयर नहीं दिखेंगे, कैसा दिख रहा है ये? यस Sir. ये टी शेप्ड दिख रहा है कि नहीं? यस Yes. टी शेप। ठीक है, तो अगर लोन पेयर नहीं दिखेंगे तो कैसे दिखेगा, टी शेप। तो इसकी T ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप कैसी होगी इसकी, टी शेप। अब एक Shape. बात सुनो, तुम लोगों ने मुझसे पूछा नहीं कि सर फ्लोरीन को ही यहाँ पे क्यों रखा, लोन पेयर भी तो यहाँ रख सकते थे। मतलब ऐसा भी तो कर सकते थे भाई कि ऐसे रखें, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, और एक ओ मान लो इधर, एक लोन पेयर ऐसे रख लें, एक लोन पेयर ऐसे रख लें। ये भी तो कर सकते थे, बताओ कर सकते थे कि नहीं? अच्छा एक लोन, हाँ सही तो है, बोलो। यस सर। तो तुमने क्यों नहीं पूछा, ऐसा क्यों नहीं करा हमने, हम बोल रहे ये गलत है ये सही है, ऐसा क्यों? बोलो भैया, पढ़े नहीं हो केमिकल बॉन्डिंग कायदे से तुम लोग, और पेपर आने वाला है, पिटोगे बता रहे हैं। देखो इधर बेटा, जो एक्सियल पोजीशन है, ध्यान रखना, इस पे क्या करोगे, जो भी कंपाउंड है उसमें से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसे आप यहाँ पे रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, और जो लोन पेयर्स होते हैं जनरली उन्हें हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन में ही रखते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए इसकी ये शेप है, ये ज्योमेट्री है, ये यहाँ पे छापो इसे। अब आते हैं XgF4 के पास, पहला वाला निपट गया। अब आ जाओ सेकंड वाले के पास। सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है XgF4, जल्दी बता दो, इसका तो बहुत आसान है। इसकी जो ना ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और जो कि मतलब वो क्या बोलते हैं, शेप। बताओ बताओ बताओ, शेप क्या होगी? इसकी जो शेप Let's see. होगी ना वो स्क्वायर पिरामिडल होगी। स्क्वायर पिरामिडल, अवनीश कह रहा है स्क्वायर प्लेनर। लेट्स सी, देखते हैं यार। एक्जी है, ठीक है, तो फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कुछ ऐसा ही होने वाला है, ऐसे तो होगा बेटा, होगा। यस सर। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 4 फ्लोरीन लगा दो, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। तो 4 बॉन्ड बनने के बाद भी भैया यहाँ पे 2 लोन पेयर बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? तो अगर स्टीरिक नंबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 स्टीरिक नंबर आएगा। 6 से स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। यस तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दो, तो 1 2 और तीसरा फ्लोरीन यहाँ, चौथा फ्लोरीन यहाँ पे, और एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. ऐसी होनी चाहिए. ऐसी होनी चाहिए स्ट्रक्चर। बट ये तो क्या है, ये तो तुम्हारी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का मतलब पेपर पे जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे याद बनाओगे। ज्योमेट्री अगर कोई पूछ दे इसकी क्या है तो क्या बता दोगे बेटा, जल्दी बोलो। ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे कि नहीं? ऑक्टाहेड्रल। octahedral, तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछता है शेप, तो शेप में क्या नहीं देखना, जल्दी बोल दो। Sir, lone pair. शेप lone pair, लोन पे हटा दो, मतलब यहाँ से लोन पे हटेगा, यहाँ से लोन पे हटेगा, यानी कैसे दिखेगा, एक स्क्वायर सा दिखेगा कि नहीं बताओ। यस सर, स्क्वायर से दिखेगा। मतलब ये स्क्वायर प्लेनर हो गए। तो अवनीश ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर। समझ गए? Yes, यस sir. सर। डिफरेंशिएट कर लोगे शेप में और ज्योमेट्री में। जी। क्यों बेटा, जल्दी बताओ। Yes, ठीक sir. है,
जब तुमसे शेप बोले तो आंखें बंद करना और लोन पेयर हटा देना, जहां पे लोन पेयर लगे वो हटा, वो एरिया खाली कर दो, फिर देख लो क्या बच रहा है। और ज्योमेट्री में जो स्ट्रिक नंबर आ जाए वैसे ही ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे यहाँ पे 5 आया तो हमें पता है स्ट्रिक नंबर 5 आता है तो क्या बनता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ही तो बनता है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, अब देखो जैसे हमने यही बता दिया, इसमें भी क्या करोगे, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसे इसमें रखोगे। अब तुम कहोगे फिर सर देखो फ्लोरीन भी ऑक्सीजन भी है, बट मोस्ट कौन सा, ज्यादा कौन सा, फ्लोरीन है कि नहीं है, तो फ्लोरीन को फ्लोरीन रखेंगे कहाँ है। पे, एक्सिल पे, बाकी इक्वेटोरियल पे इन तीनों को सेट कर देंगे। ठीक है, हो गया ये वाला, सेकंड वाला कर लिया। अब आ जाओ थर्ड वाले पे। थर्ड अपना कौन सा, XgO2F2। ठीक है, XgO2F2 की बात अगर करें तो करने की जरूरत है क्या, चलो कर लेते हैं। अच्छा Xg कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 2 O है। एक O कितने बॉन्ड बनाएगा, जल्दी बोल दो। 2 एक तो ये ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 4। एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये। जल्दी से यस सर, स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करके बोल दो कितना आ रहा है। 6 आएगा। 5 1 2 3 4 1 5, 5 आएगा बेटा। 5 5 आएगा। चेक कर लो, देखो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, और 5 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा इधर, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा इधर, 4 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर भी तो रह जाएगा उसके बाद। यस सर। दीपिका, दीपिका बोलना कुछ, नहीं आ रही दीपिका, नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है। हाँ अवनीश का आंसर आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब भाई देखो, जब तुम ये बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, 5 का मतलब 5 आया था तो क्या बनता है, टीबीपी बनता है कि नहीं बनता है, कहाँ गया, ये वाली शेप बनती है। बनता है। तो इसे जरा ड्रॉ कर लेते हैं कि भैया एक्सी लोन पेयर है और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को पहले तो बिना कहे यहाँ पे टांग दो, टांग देंगे कि नहीं बोलो, यस सर। क्योंकि फ्लोरीन कहाँ रहना पसंद करेगा, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, जी। छोटा छोटा बनाता है। क्या आ गई सर साउंड। एक, अच्छा अब आ गई, एक एक इधर। हाँ। ठीक है, 2 फ्लोरीन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड वो ओ आप यहाँ पे रख लोगे, एक डबल बॉन्ड ओ आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, और लोन पेयर यहाँ पे रहना पसंद करेगा, बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। जी सर। स्ट्रक्चर ऐसी ही दिखनी चाहिए कि नहीं, बोलो। यस सर। दिखनी ठीक है, अब जब चाहिए। स्ट्रक्चर ऐसी दिखनी चाहिए तो इसका मतलब अगर जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री कोई पूछेगा तो क्या बोल दोगे, इसकी TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाय और जो पिरामिड। तुम्हें नहीं दिख रहा है वो क्या है, वो इसका शेप है। शेप। ठीक है, और तुम्हें क्या नहीं दिखता है, लोन पे, लोन पे हटा दो, कैसा दिख रहा है, ये सीसॉ स्ट्रक्चर बोली जाती है, कैसी बोली सीसॉ। जाती है, ईशो। हाँ SEA। सीसॉ देखा है तुम लोगों ने, हाँ जी। हाँ जी सर, झूला भी है। हाँ बस पता ही है। ठीक है, तो सीसॉ स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक, क्योंकि यहाँ से लोन पर गायब करोगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। चलो भाई, अगर इतना हो गया, छप गया हो तो बताओ, आगे चल। यस सर सर। 1 मिनट। कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देते तुम्हें। हाँ जी सर, हो गया। अब देखो यार, ये तुम्हें याद नहीं करना है, ये जो शेप और ज्योमेट्री है तुम याद अगर करने बैठोगे कि XgO2 की ये होती है, XgF4 की ये होती है, XgO2F2 की ज्योमेट्री ये शेप ये, तो बेटा वो तो फिर निहायत ही बेवकूफी वाला काम हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी ज्योमेट्री आप नहीं याद कर सकते। सच्चाई ये है, ज्योमेट्री याद कर लोगे तो शेप भूल जाओगे। तो इससे बेटर तरीका है कि ना आप समझ लो। अब मुझे बताओ, हमने तुम्हें तरीका बता दिया कैसे कैलकुलेट करना, ये मैंने बता दिया, हाँ जी सर, बताया। तो इसका मतलब अब तुम कुछ भी कर लोगे अगर हम बता दें, है ना, तुम तो यस होशियार सर। हो गए हो। हाँ जी। पक्की बात है बेटा। यस सर। यस सर। तो इसी बात पे तुम क्या करो, अब XgF5 पॉजिटिव, इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, चलो। यस सर। XgF5 पॉजिटिव, और ध्यान रखना ये प्लस चार्ज किसी फ्लोरीन पे नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर तुम्हें बनानी आती है, ये किस पे है, जिनॉन पे है। तो इसे और अच्छा करने के लिए आप ऐसे लिखो बढ़िया से एकदम, देखो XgF5 और यहाँ पे लिखो पॉजिटिव, और अब इस स्ट्रक्चर को बनाओ। अपने आप क्यों गिर रहा है भाई, भूत आ गया क्या, तुम लोग भूत से डरते हो? बिल्कुल भी नहीं। सर
चलो तब तक हम यहाँ पे किसी की शक्ल बनाते हैं। कौन बनाने? दीपिका बना दे बेटा आपकी ड्राइंग। बना दो सर। चलो ठीक है, परमिशन लेके देखो बना रहे हैं, बाद में मत कहना सर अच्छी नहीं बनाया है। नहीं सर, मैं नहीं बोलूंगी नहीं। अब हमने दीपिका को देखा नहीं है, ठीक है, बट हम देखना बिल्कुल ऐसा बनाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी लगेगी हूबहू। मिला लेना, जो लोग उसे देखते हो फेस मिला लेना, मेरी ड्राइंग और उसे मिला लेना, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में ध्यान होना चाहिए तुम्हारा, तुम लोग इधर नहीं देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन करके जल्दी दिखाओ बेटा, क्या होगा फटाफट जल्दी बताओ। स्क्वायर पिरामिडल, इसकी ओई ज्योमेट्री। स्क्वायर पिरामिडल, और बताओ भाई। दो लोग बता रहे हैं स्क्वायर पिरामिडल, साक्षी बता रही है और दीपिका बता रही है। दीपिका। ठीक है, बाकी लोग बताओ। बेटा किस कलर के हेयर आपके? ब्लैक। ब्राउन। ग्रीन कर देते हैं, मतलब कलर पे मत जाना, कलर अपना देख लेना जैसा जो सही लगे, ठीक। ओके सर। चलो और लोग भाई आंसर दो, तुम लोग मेरी ड्राइंग में क्यों देख रहे हो? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कशिश का एक अलग आंसर आया भाई, और बताओ। कशिश ने थोड़ा डिफरेंट आंसर दिया है, बाकी लोग जल्दी से बताएं कृपया करके। अवनीश का आंसर आया स्क्वायर पिरामिडल। सब लोग ट्राई करो, सब कुछ सिखा चुके हैं, सब बता चुके हैं, ठीक है। हमें अपनी ड्राइंग पे कंसंट्रेशन करने दो, तुम लोग अपना करो जल्दी से। सबका अलग अलग आंसर आता है भाई, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, नाम लिख हाँ दो जी क्या? सर, लिखो लिखो, फिर मैं स्क्रीनशॉट लूंगी इसका। चलो फिर ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मिला लेना भाई, हमने अभी तक तो नहीं देखा, बट हाँ बिल्कुल हूबहू ही है, बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई ड्राइंग तो नहीं कह सकते, बिल्कुल बाकी फेस मिला लेना। चले बेटा XGF5 का बना के देखते हैं। देखो पहले तो समझो यार, अगर तुमसे कोई कहता है कि XGF5 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर, तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि Xg, और इसमें इलेक्ट्रॉन आप कितने बनाओगे? 7। 7 सर मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से हटा दिया है, आया ना? जल्दी बोलो। हाँ तो जब यहाँ से भाई XGF5 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर हटा दिया यहाँ से। हाँ जी। क्लियर है, बताओ। और 5 F जोड़ दो, Yes, तो एक F इससे जोड़ा, एक F यहाँ पे जोड़ा, एक इससे, एक F इससे, एक F इससे, कितने हो गए? 2 2 4 और 1 5, एक लोन फिर बच गया। यानी कि अगर तुमसे कोई कहता है कि बताओ इसका क्या कहते हैं स्टीरिक नंबर कितना है, तो स्टीरिक नंबर तुमने कितना निकाल लिया? 6, हाँ या ना? यस 6 सर। स्टीरिक नंबर से क्या होता है बेटा? Xg और क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और एक 5 और एक यहाँ पे इधर लोन पे है 6, यही तो होगा। यस सर। हाँ जी सर। तो अगर अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा? देखना, इसकी ज्योमेट्री नॉर्मल क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब पेपर पे कैसे ड्रॉ कर रहा हो? पेपर पे तो ऐसे ड्रॉ कर रहा हो, ये यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये ऑक्टाहेड्रल ही तो होगा। अगर तुमसे कोई कहे शेप क्या नहीं दिखेगा, तुम्हें जल्दी बोल दो, ये नहीं दिखेगा, तो एक लोन स्क्वायर पे। दिखेगा, हाँ और एक एक स्क्वायर ऊपर दिखेगा, और पिरामिडल दिखेगा। बिल्कुल सही, समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। तो शेप इसका कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। बताओ क्लियर है? यस सर। यस क्लियर है। यस सर। यानी कि बच्चों के आंसर सही आए थे, ठीक है। किसने किसने दिया है आंसर, चेक कर लो एक बार। मैंने बोला था। कशिश, दीपिका, और किसने बोला है? नहीं, कशिश ने तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताया, गलत है भाई। नो सर, मैंने ऑक्टाहेड्रल अवनीश ने, सर। कशिश ने नहीं लिखा, क्या लिखा तो है, चैट पढ़ रहा हूँ, चैट में देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अवनीश ने बताया स्क्वायर पिरामिडल। अवनीश का ही सिर्फ आंसर सही है भाई, नहीं और एक और बच्चे का, साक्षी का है। बोला भी सर, मैंने बोला था। हाँ तो सर मैंने ठीक है, चलो ऑक्टाहेड्रल क्या कह रहे बेटा? सर मैंने ऑक्टाहेड्रल दिया था आंसर।
तो चैट में ये किसने लिख दिया तुम्हारे नाम से? कशिश ही तो सर, लिखा हुआ है। 3 कशिश हैं। 25 है। ये गलत है। 19 बच्चों में 3 कशिश हैं। हाँ आज जी, तो अभी 2 ही है। हैं क्लास में। क्लास में कौन 2 हैं? हैंड रेस करना था। दोनों कशिश हैंड रेस करिए जरा। एक कशिश चौधरी, ओके, दूसरी कशिश, ओके, ठीक है। चलो, ऐसे ही मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन दे दे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या दे दे एग्जाम्पल, मान लो एक्जी F6 की जगह तुम्हें दे दे एक्जी, या एक्जी हटाओ चलो, अब मान लो उसे उठाते हैं, IF6 निगेटिव, ठीक है, इसका बताओ क्या होगा? IF6 निगेटिव का शेप, ज्योमेट्री दोनों जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, तेजी में बताओ। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दीपिका का आंसर यह है। और बताओ, और भी तो बताओ भैया। शेप भी एक ही यही बच्चा होगी। बताएगा। शेप भी है वो, लेट्स सी, देखते हैं। IF6 निगेटिव का मतलब ये हुआ कि आयोडीन, इससे एक तुम्हारा 2 3 4 आई लग नहीं रहा है, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन में। आयोडीन एक हेलोजन फैमिली मेंबर है कि नहीं? यस है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और निगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दो, यही तो होगा। उसके बाद क्या करो, 6 फ्लोरीन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा, 1 2 3, अच्छा मैंने आई बनाना, सॉरी, एक्सी लिख दिया, कोई बात नहीं। और एक ऐसे, एक ऐसे। बेटा इतना होने के बाद, इतना होने के बाद अब बताओ क्या होगा यहाँ पे? एक लोन पेयर बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो बचेगा। ये कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगी कि नहीं होगी? ये यस सर। बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखो, और एक और चीज ध्यान रखो, मान लो अगर हमसे ये ना पूछता और हमसे कहता फॉर एग्जांपल कि IF6 पॉजिटिव का बताओ क्या होगा, इसका निकालना जरा। IF6 पॉजिटिव का, ओके। IF6 नेगेटिव निकाल दिया, पॉजिटिव निकालो, तब पता चलेगा। ऑक्टाहेड्रल। हाँ, क्योंकि उस केस में क्या होगा, देखो IF6 का मतलब क्या हुआ बेटा कि भाई आई में इलेक्ट्रॉन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन होते 7 है, कह रहा है एक और निकाल दो, पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब कितने बचे उसमें? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 1 2 3 4 5 6, और फ्लोरीन भी 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। यार इसका मतलब ये हुआ कि आयोडीन से 6 के 6 फ्लोरीन ऐसे लग जाएंगे कि नहीं, बताओ? लग हाँ जाएंगे। जी सर, लग जाएंगे। और एक इधर ऐसे। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? तो ये आपकी होगी कैसी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। या फिर आप इसे नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो, बट ठीक है, ऑक्टाहेड्रल तो चलिए चलेगा। IF6 नेगेटिव वाले की भी ऑक्टाहेड्रल ही है। हाँ ठीक है, IF6 निगेटिव वाली की ऑक्टाहेड्रल कहाँ है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, नहीं, शेप। शेप ऑक्टाहेड्रल है। हाँ, शेप ऑक्टाहेड्रल क्यों होंगी यार? अच्छा हाँ सही तो है, ठीक है। लोन पेयर थोड़ी काउंट होगा उसमें।
बट तुमसे ये अलग अलग पूछा नहीं जाता, ध्यान रखना, ठीक है? ये हमने तुम्हें पढ़ा दिया है, तुमसे सिर्फ स्ट्रक्चर पूछता है, तुमसे कहेगा स्ट्रक्चर बताओ, तुमसे ये नहीं कहेगा ज्योमेट्री बताओ कि शेप बताओ। वो तो हमने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया ताकि तुम्हें याद ना करना पड़े, चीजें तुम्हारे दिमाग फिट हो जाए, तुम्हें ये ना बोले समझना पड़े कि IF6 सर पॉजिटिव का क्या स्ट्रक्चर में होता है, क्या IF6 बताएंगे? नेगेटिव। क्या स्ट्रक्चर में क्या ज्योमेट्री, बताएंगे? सच्ची में ज्योमेट्री बताओगे, ज्योमेट्री। ओके। नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या? सॉरी, सच्ची में आप शेप शेप, बताओगे एक्चुअल में, ठीक है? स्ट्रक्चर में शेप। ओके। हाँ शेप ही बताएंगे। हो गया भाई इतना? यस सर, हाँ हो जी सर, हो गया। गया। हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल करने हैं? यस सर। मान लो यस सर। इसका बनाओ SF6 2 नेगेटिव का। अब देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करता हो, SF6 ही एग्जिस्ट करता हो, बट द फैक्ट इज कि अगर तुम्हें कैलकुलेट करना आता है, तुम्हें निकालना आता है, तुम किसी का भी निकाल सकते हो। बस तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं याद मत करो। जल्दी बताओ इसको। सर ऑक्टाहेड्रल शेप। साक्षी ने ऑक्टाहेड्रल बताया, कशिश ने डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बताया, कशिश चौधरी ने, ठीक है? चेक करो एक बार। SF6 का मतलब क्या हुआ? सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 जी 3 4 5 6, लेकिन 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आगे इसके पास, दो यही तो हुआ। और। हाँ जी। हाँ जी। अब 6 फ्लोरीन तुम ऐसे ही तो जोड़ोगे, देखियो जरा। यस 6 सर। फ्लोरीन कैसे जोड़ोगे? 1 2 3 4, नहीं स्टिक नंबर कितना आएगा? 6 1 7 7 आएगा ना स्टिक नंबर बेटा। हाँ जी सर, 7 आएगा। 6 तो प्लस। अगर इसका पर स्टिक लोन नंबर पेयर तो 2 नहीं हुए। क्या फर्क पड़ता है? अगर स्टिक नंबर 7 आएगा तो भाई देखो, ये फ्लोरीन ले गया, ये वाला फ्लोरीन ले गया, ये फ्लोरीन पर ले गया, ये ले गया, ये सामने वाला ले स्क्रीन गया, पे ये वाला ले कुछ गया। नहीं दिख अब रहा है। 7 पर से स्क्रीन फ्रीज हो गई है। कुछ भी दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। मतलब जो पहले से ड्रॉ किया हुआ वही दिख रहा है बस। अच्छा, आप देखो चल रहा है पेन? नो सर। नहीं चल रहा। अभी सही है? नो सर। नो सर।